गुरुग्राम से इस वक्त की बुरी खबर आई, जहां पर समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। 82 साल की उम्र में निधन हुआ है। आपको बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से मुलायम सिंह यादव की जो हालत थी, जो उनका स्वास्थ्य था, उसमें कोई भी सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। उनकी स्थिति एकदम स्थिर बनी हुई थी, लेकिन उसके बाद में अब आज 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बता दें कि 22 अगस्त को मेदांता में उन्हें भर्ती कराया गया था, जिसके बाद आज सुबह 8:16 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन पर राष्ट्रपति ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया, कहा कि जमीन से जुड़े नेता का जाना दुखद है। तो हर किसी की तरफ से ये ट्वीट सामने आए हैं। तो नेताजी का पार्थिव शरीर अब पहले लखनऊ लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नेताजी का पार्थिव शरीर पहले लखनऊ लाया जाएगा, जहां पर विधानसभा परिसर में उनका पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जिससे कि वहां पर विधायक हैं वो दर्शन कर सके, अंतिम दर्शन उनके कर सके। तो लखनऊ के बाद सैफई उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा, जहां पर सैफई में ही आपको बता दें कि मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार होगा। तो नेताजी के पार्थिव शरीर को पहले लखनऊ लाया जाएगा। लखनऊ में विधानसभा में उनको रखा जाएगा, वहां पर सभी अंतिम दर्शन करेंगे और उसके बाद में उनके पार्थिव शरीर को सैफई लेकर जाया जाएगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की दुख भरी खबर है ये। पिछले काफी लंबे समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था मुलायम सिंह यादव का, और लगातार बीमारियों से वो लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, लेकिन आज मौत जीत गई और मुलायम सिंह यादव जिंदगी की जंग हार चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी में इस वक्त काफी दुख है और कई विधायकों का तो रो रो कर भी बुरा हाल है। जो उनके प्रशंसक थे, जो उनके समर्थक थे, उनमें काफी दुख है। समाजवादी पार्टी के अंदर दुख की लहर दौड़ गई है। आज सभी लोग दुखी हैं कि 22 अगस्त से लगातार उनका इलाज चल रहा था गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। लगातार जिंदगी और मौत से ये जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज मुलायम सिंह यादव ये जंग हार चुके हैं। 82 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अब आज उनके पार्थिव शरीर को वहां से डिस्चार्ज किया जाएगा, उसके बाद में लखनऊ लेकर जाया जाएगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया, मेरे आदरणीय पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। सिर्फ ये एक लाइन का ये ट्वीट किया गया है, जिसमें सीधे तौर पर कह दिया गया कि अब नेताजी हमारे बीच नहीं रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया है कि श्री मुलायम सिंह यादव का निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। साधारण परिवेश से आए मुलायम सिंह यादव जी की उपलब्धियां असाधारण की थी। धरतीपुत्र मुलायम सिंह जी जमीन से जुड़े दिग्गज नेता थे। उनका सम्मान सभी दलों के लोग करते थे। उनके परिवारजन व समर्थकों के प्रति मेरी गहन शोक संवेदना। ये ट्वीट किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लिखा कि मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। वो आपातकाल के दौरान लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख सैनिक थे। रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने एक मजबूत भारत के लिए काम किया। उनके संसदीय हस्तक्षेप व्यवहारिक थे और राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने पर जोर देते थे। तो सभी नेताओं की तरफ से शोक संवेदना प्रकट की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ एवं एक संघर्षशील युग का अंत हुआ है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना मैं शोकाकुल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा करती है। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। शोक की इस घड़ी में उनके पुत्र श्री अखिलेश यादव जी से दूरभाष पर वार्ता कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके लिखा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने
श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लिखा कि सपा पार्टी के संस्थापक व वरिष्ठ राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखद है। ये ट्वीट किया गया केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। तो एक के बाद एक ट्वीट जो सामने आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि समाजवादी पार्टी के वयोवृद्ध नेता व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी के आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार व सभी शुभ चिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। कुदरत उन सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। और इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता रामचंद्र कटियारिया जी। कटियारिया जी, देखिए वाकई एक दुख की घड़ी है, दुखों का पहाड़ समाजवादी पार्टी पर टूटा है और खासतौर पर वो लोग हेलो तो बीजेपी नेता इस वक्त रामचंद्र कटियारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। देखिए, समाजवादी पार्टी पर आज एक दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि एक युग का अंत हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जिन्होंने समाजवादी पार्टी को जमीनी स्तर से खड़ा किया और अपना एक उनका एक अलग ही व्यक्तित्व था। जो भी व्यक्ति उनसे मुलाकात की है, जो भी व्यक्ति उनसे मिला है, हर कोई ये कहता था कि नेताजी बहुत जमीन से जुड़े हुए हैं, हर किसी का ध्यान रखते हैं। देखिए, मैं तो इटावा से सांसद हूँ, जहाँ उनकी जन्मभूमि है और जहाँ से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की है। लेकिन मैंने जो कुछ उनको समझा है, निश्चित रूप से आज बहुत ही दुखद घड़ी है। उनका जाना राजनीतिक क्षेत्र में तो कह ही सकता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वो देश के एक बड़े नेता के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने काम किया और जो उनको धरती पुत्र कहा गया, हकीकत में उन्होंने उसी के अनुरूप जीवन भी जिया और व्यवहारिक इतने थे कि उनका केवल समाजवादी पार्टी लोगों से संबंध नहीं था। वो मुझे लगता है कि देश के सभी राजनीतिक लोगों से उनके अच्छे संबंध थे। उनका ये व्यापक मैं कह सकता हूं, और उसी के कारण उनका इतना बड़ा व्यक्तित्व बना, जिसके कारण आज हम कह सकते हैं कि उनका जाना बहुत ही मुश्किल है भरपाई करना और बहुत ही दुखद घड़ी है। ऐसे अवसर पर मैं उनकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस बहुत बड़े संकट सहन करने की क्षमता दे। जी, रामशंकर जी, आपने बताया कि आप उनसे कई बार मुलाकात की है, तो कोई ऐसा कोई वाक्य जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? देखिए, मैं जब उनकी पार्लियामेंट में जब वो अभी पिछले 2-3 सालों से मैंने उनको देखा कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण भी वो अपनी इच्छा शक्ति से वो पार्लियामेंट में आते थे, बैठते थे और जब हम लोग कभी मिलते थे उनसे कहते थे मैं इटावा से सांसद हूँ, मैंने थोड़ा बहुत उनको तो बड़े प्यार से वो बात करते थे। इटावा के बारे में पूछते थे, इटावा के लोगों के बारे में पूछते थे। तो उनका स्वास्थ्य ठीक ना होने के बावजूद पार्लियामेंट में आना और पार्लियामेंट में लोगों की चिंता करना, इटावा के बारे में पूछना, जानकारी लेना, मैं समझता हूं कि वो जमीन से जुड़े हुए हकीकत में नेताजी थे। अगर देखा जाए तो हर कोई यही कहता है कि वाकई वो जमीन से जुड़े हुए थे। आप भी कह रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेताजी थे। लेकिन अब जिस तरीके से पिछले काफी लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था और लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि कैसे भी करके उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार आया, बीच में थोड़ा सुधार आया भी, लेकिन अब आज जिंदगी और मौत की जो ये जंग थी, उस जंग को यादव जी, मुलायम सिंह जी हार चुके हैं आज। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के अंदर तो दुख की घड़ी है ही, लेकिन साथ ही एक बात और है कि भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहे कि योगी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। नहीं, वो इतने बड़े नेता और मुख्यमंत्री के रूप में काम किया तो ये स्वाभाविक बात है। जी,
चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो बीजेपी नेता और इटावा से सांसद रामशंकर कटिरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे।